हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल्य एग्जाम गुरु पर। मैं विनोद कुमार आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और कल हमने क्या की थी, प्रतिशत की शुरुआत की थी, जिसके अंदर मैंने आपको प्रतिशत के बारे में बेसिक जानकारी दी थी और कुछ प्रतिशत जिनको मैंने आपको बताया था कि आपको इनको फ्रैक्शन में किस प्रकार से बदलना है, कि प्रतिशत को भिन्न में आपने बदलना था। तो कुछ चीजें आपने याद की थी, जैसे 16 सही 2/3% कितना होता है 1/6। तो ये किस प्रकार से चेंज हुआ है प्रतिशत को मैंने आपको बताया था कि जितना भी प्रतिशत आपको दे उसको आपसे 100 से भाग करना है तो आपका क्या है भिन्न के अंदर वो बदल जाएगा। जैसे 16 सही 2/3 था और एक था 14 सही 2/7%। इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जितनी भी परसेंटेज थी वो मैंने आपको बताई थी और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि ये जितनी भी परसेंटेज है ये आपको लर्न करनी है, चाहे आपको रात को नींद में से उठाकर कोई पूछ ले तो भी आपको लर्न होनी चाहिए। 1 सेकंड के अंदर आप बता दो, क्योंकि ये जब लर्न होंगी ना अब आप जानेंगे कि इनको लर्न करना क्यों इंपॉर्टेंट है। ये अगर लर्न होगी तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान बनने वाला है। इसलिए मैं आज आपके लिए प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो देखिए आप। जैसे पहला प्रश्न आपके लिए, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 हो जाता है। क्या कहता है, कोई संख्या है उसके अंदर 16 सही 2/3% उसी संख्या का अगर हम जोड़ दें तो जो उत्तर आता है वो कितना आता है 4956 आता है। तो आपसे पूछा गया है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें, कि वास्तविक संख्या क्या है जिसके अंदर उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है। तो अब देखिए उसको ट्रिक से माध्यम से हम कैसे करेंगे। 16 सही 2/3% आपको पता है कितना होता है 1/6। 1/6। तो ये जो फ्रैक्शन है कल मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला जो नंबर होता है ना वो नीचे वाले का क्या होता है, जितनी परसेंटेज आप निकाल रहे हैं उतना होता है। तो 6 का जो 1 है वो क्या होगा 16 सही 2/3% है। तो 6 के अंदर क्या जोड़ा 1 जोड़ा, क्योंकि 6 के अंदर क्या जोड़ेंगे हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। लेकिन वो बोल रहा है भाई साहब 7 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 4956 आ रहा है। तो 7 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 4956। तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी आएगी 4956 को हम 7 से भाग कर देंगे, 7 7 49 7 8 56। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 708 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 708 है तो नीचे वाली जो हमने वास्तविक संख्या मानी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 6 गुणा में क्या आ जाएगा आपका 708। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 7 6 42 4248 वो वास्तविक संख्या है जिसके अंदर इसी संख्या का 16 से 2/3% अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4956 आ जाएगा। तो कहीं हमने माना x नहीं ना हमने y माना। जो आपको कल आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपने ये फ्रैक्शन अगर लर्न कर लिए तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है बड़े ही आसान होने वाले हैं और ये हो गए। तो ऐसे देखिए 16 से 2/3 था, हमने 1/6 किया और आपका देखिए आंसर आया लास्ट में कितना 4248। तो इसी ट्रिक का यूज करके हम एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। मेरे क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले खुद को ट्राई करना है कि मैं कर पा रहा हूं या फिर नहीं कर पा रहा हूं। आपको खुद की तैयारी का पता लगेगा, क्योंकि आप खुद नहीं करके देखो ना तब तक आपको कुछ कोई भी चीज जो है याद होने वाली नहीं है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथमेटिक्स आपको तभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% संख्या से घटा दिया जाता है, 6 सही 2/3% क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है। किसी संख्या का 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है तो 5670 बनता है, 5670 बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। आप खुद से ट्राई करें पहले वीडियो को पॉज करके कि आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था 6 सही 2/3% ये कितना होता है 1/15 होता है। कितना होता है 1/15, कि अगर कोई वास्तविक संख्या 15 है उसमें से क्या है 6 सही 2/3 उसका घटा दें तो 1 घटेगा। तो 15 में से क्या होगा 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, 40 नंबर आएगा। लेकिन वो बोल रहा है भाई साहब 14 नहीं बच रहा, कितना बच रहा है 5670। कितना बच रहा है 5670। अगर 14 की वैल्यू अगर ये है तो देखिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5670 बटा में क्या कर देंगे 14 14 चौके 56 14 पंजे 70। तो 1 की वैल्यू आ गई बच्चों 405। तो ये तो 1 की वैल्यू है। नीचे वाली वास्तविक संख्या हमने मान रखी है कि वो 15 है, 1 घटाया तो 14 आया, 14 हमने देखा 5670 दे रखा है तो 1 की वैल्यू आ गई 405। तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी गुणा में कर देंगे 405। तो 15 5 75, 15 चौके 60, 6075 आपका क्या है आंसर रहने वाला है। तो देखिए
सवाल था, क्योंकि ये परसेंटेज आपको देते हैं, वो चीजें आनी बंद होगी जो पहले होते थे ना, 10%, 20%, 30%, बहुत ही रेयर क्वेश्चन वहां से आता है। ऐसी जो परसेंटेज होती है 16 सही 2/3, 6 सही 2/3 परसेंटेज क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खुद से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि आप चाहे एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हो, या फिर हरियाणा एसएससी के हो, सभी के अंदर क्या है, परसेंटेज के यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या के अंदर कितना जोड़ दिया, 930 जोड़ दिया, तो वो संख्या खुद का कितनी हो जाती है, 444 सही 4/9% जो है वो संख्या हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ये आपको बताना है। तो देखो 444 सही 4/9%, कल मैंने आपको बताया था कि इनको किस प्रकार से करना है, जो लास्ट लेक्चर आप देखना, अगर आपने नहीं देखा तो उसके बाद में ये आप करना। तो 444 को हम लिख सकते हैं 400% प्लस में 44 सही 4/9% लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो 400% कितना होता है, 4 होता है, 100% 1 होता है, तो 400% 4 हो गया, प्लस में 44 सही 4/9। आप देखिए यहाँ पर बटा में 9 है ना, तो इसका मतलब है ये क्या है, 4 गुणा में 11 सही 1/9% है। 4 गुणा में 11 सही 1/9% है। अब देखिए 4 जमा में 11 सही 1/9%, आप जानते हैं 1/9 होता है, अगर आपने लर्न किया है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा में 1/9, तो 4 जमा में 4/9 आ गया। ये कितना बनेगा, 9 चौके 36 और 4 कितना होता है, 40/9। कितना बनेगा, 40/9 आपका ये क्या है, निकल कर आ रहा है। अब देखिए उसने बोला क्या था कि 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या ये इतना परसेंट बन जाती है। तो देखिए आपके पास है 40/9, तो 40/9 है, 9 के अंदर मैं कितना जोड़ूं कि वो क्या हो जाए, 40 हो जाए। तो 9 के अंदर मैं 31 जोड़ूंगा तब क्या होगा, 40 होगा। लेकिन वो बोल रहा है भाई साहब हम 31 नहीं जोड़ रहे, कितना जोड़ रहे हैं, 930 जोड़ रहे हैं। तो 31 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 930। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 930 बटा में 31, 31 दिया 93, कितने गुना होगी, 30 गुना। तो नीचे वाली तो ओरिजिनल वैल्यू है, तो वो भी कितनी होगी, 30 गुना ही होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को भी 30 से गुना कर देंगे, 9 तिया 27, कितनी आ जाएगी, 270। ये आपका क्या है, आंसर रहने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। बड़ी से बड़ी परसेंटेज भी दे दे, उसको किस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ना है वो आप ऐसे तोड़ेंगे। छोटी मोटी जो परसेंटेज थी वो मैंने कल आपको बताई थी, उनको आपको अच्छे से लर्न करना ही करना है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है परसेंटेज की, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर पेपर के अंदर जो अगर परसेंटेज से क्वेश्चन बनता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनको आप जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों क्या है, चीनी की कीमत में वृद्धि हुई है 16 सही 2/3%, और इस वजह से एक परिवार की खपत है वो 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। तो देखिए कीमत के अंदर वृद्धि हुई है, चीनी की कीमत के अंदर वृद्धि कितनी हुई है, 16 सही 2/3%, और खपत जो घटती है परिवार की वो कितनी घटती है, वो घटती है बच्चों 20%। ये तो वृद्धि हुई है, और ये खपत क्या है, घटी है। कि पहले कोई अनाज अगर 15 किलो ला रहा था, घट रही है, तो वो क्या है 10 किलो ला पा रहा है। तो ऐसे अगर सवाल आ जाए और फिर आपसे बोला है कि खर्च बताइए, खर्च के अंदर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी या कमी होगी परिवार की, वो आपको निकालनी है। तो कीमत कितनी बढ़ी है, 16 सही 2/3%। आपको पता है 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। कि पहले कोई चीज अगर 6 रुपए किलो थी तो अब 1 रुपया उसके अंदर बढ़ गया, वो होगी 7 रुपए किलो। पहले अगर 6 थी तो आपकी जो कीमत बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 7 रुपए किलो। जो खपत है वो क्या है, 20% कम हो रही है। 20% आप जानते हैं कितना होता है, 1/5। तो अगर पहले 5 रुपए थी, कम हो रही है, तो अब क्या है 4 किलो खरीद ला रहे हैं। पहले अगर 5 किलो वो खरीद कर ला रहे हैं, तो अब कितने ला रहे हैं, 4 किलो खरीद कर ला रहे हैं। तो पहले वो रुपए लगाते थे 6 5 30, और अब लगा रहे हैं 7 चौके 28। तो देखो पहले तो वो 30 रुपए खर्च करते थे, कीमत बढ़ने के बाद वो सिर्फ 28 रुपए खर्च कर रहे हैं, और 1 किलो क्या है अनाज भी कम ले रहे हैं। पहले 5 किलो लेते थे, अब 4 किलो ले रहे हैं। तो अब देखिए हमें परसेंटेज निकालने है कि कितने परसेंट का अंतर आता है। तो पहले क्या था, 30 था, अब क्या है 30 से कितना कम हो गया, 2 कम हो गया।
तो 2 कम हुआ है किसके अंदर, 30 के अंदर, गुणा में 100, 0 से 0 कटेगी, 20 बटा में कितना आ गया 3, तो ये आपका आएगा 3 6 18, 6 सही 2 बटा 3% क्या आएगा, उनके खर्च के अंदर बदलाव आने वाला है, कम हो जाएगा। पहले जितने रुपए खर्च करते थे उससे 6 सही 2 बटा 3% अब कम खर्च करेंगे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, आप खुद भी ट्राई करें कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक स्क्वायर है, उसकी साइड को 40% बढ़ा दिया, तो बताइए उसके एरिया के ऊपर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ने वाला है, वो आप बताएंगे। तो देखो साइड को बढ़ाया है, अगर साइड को बढ़ाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एरिया भी क्या है, बढ़ेगा। वो कितना बढ़ेगा, कितने प्रतिशत बढ़ने वाला है, वो आपको निकालना है। तो देखिए 40% बढ़ा दिया, 40% आप जानते हैं 40 बटा में 100, 2 बटा 5 कितना होता है, 2 बटा 5, कि पहले अगर किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर थी तो वो अब कितनी होगी, 2 बढ़ गई उसके अंदर, 5 और 2 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपकी भुजा साइड आ गई, कि पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी 7। और वर्ग का क्षेत्रफल आपको फार्मूला पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। भुजा का वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर पहले 5 साइड है तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, पाऊ पाऊ 25, और यहां पर क्या है, बढ़ने के बाद 5 से 7 हो गई, तो 7 तो 7 49, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49। अब देखिए पहले तो था क्षेत्रफल 25, और जब साइड को 40% बढ़ा दिया, 5 से 7 कर दिया, तो क्षेत्रफल कितना आ रहा है 49, अंतर कितने का आ रहा है 24 का, तो एरिया बढ़ गया ना, तो 24 का अंतर आया किसके अंदर, पहले वाले में, 25 गुणा में 100, तो 25 चौके 100, 24 चौके 96%। तो पहले जितना एरिया था उस एरिया का 96% क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये आपको लर्न करना है। तो कंसेप्ट आपको लर्न हुआ। इस प्रकार के अगर सम आपके पेपर में आते हैं तो आप उनको कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। ये जो मेथड है आप प्रैक्टिस से सीखोगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा सीख पाओगे। और मैथमेटिक्स सारा का सारा प्रैक्टिस का खेल है, कोई इसका मूल मंत्र नहीं है कि मुझको आ जाएगा। एक सम को आप 2-2, 3-3 बार निकाल के देखोगे, वो भी सी बात है, मैथमेटिक्स आपके फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक आदमी एक संख्या को 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। एक व्यक्ति है, उसको गुणा तो करनी थी 3/5 से, और उसने गुणा किससे कर दी, 7/4 से, तो उसके राजस्व के अंदर जो चेंज आने वाला है वो कितने प्रतिशत का आने वाला है। गलती कर दी, करनी थी 3/5 से, गुणा कर दी 7/4 से, कोई मंदबुद्धि होगा। तो अब देखिए इसके अंदर जो परसेंटेज जो चेंज आने वाला है आंसर के अंदर, वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। एक तो सिंपल सा मेथड है कि हम क्या करें, इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लें। 5 और 4 का कितना आएगा 20, तो ये ले लिया हमने 20। तो मान लीजिए वो 20 संख्या थी जिसकी गुणा तो 3/5 से करनी थी, लेकिन कर किससे दी, 7/4 से। अगर वो 3/5 से गुणा करता तो उसका रिजल्ट कितना आता, 12 आता। और इसी नंबर को उसने गुणा गलती से की 7/4 से, तो 4 5 20, 5 7 35 उसका आंसर निकल कर आया। उत्तर आना था 12, उत्तर आया है 35। तो अंतर देखो कितने का आया है, तो 35 में से 12 आप माइनस करेंगे कितना आएगा, 23 का अंतर आया है। तो देखो 23 का अंतर आया तो ऊपर 23 लिखेंगे, और जो सही उत्तर आना था वो नीचे लिखेंगे गुणा में 100। अब जो आंसर आने वाला है वो आपका क्या है, पक्का आंसर रहेगा कि जितने की त्रुटि हुई है, जितने प्रतिशत के उत्तर के अंदर, राजस्व के अंदर जो भी उसका घाटा कमी होगी वो सारी चीजें आ जाएगी। तो ये हो गया 2300/12। अब आप काटो, 12 एकम कितना होता है 12, फिर हो गया 110, 12 निम्न 108, फिर 2 20, 12 एकम 12, बच गया कितना 8/12। तो ये होता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 191 सही 2/3% का क्या है, चेंज आएगा। इसी सम को एक छोटे से ट्रिक से करवाता हूं मैं आपको, कैसे करेंगे। इस मेथड को आपको भूल जाना है। देखिए जो ट्रिक आपको पेपर के अंदर यूज करना है ना, क्योंकि ये तो कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से है। अब देखिए ट्रिक ये है बच्चों, 3/5 7/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
3 चौके 12, 5 सत्ते 35 हो गया। अब देखिए अगर वो 3/5 से नंबर को गुणा करता तो उसका उत्तर आना था 12। 7/4 से गुणा किया तो उत्तर कितना आया 35। दोनों के बीच में अंतर देखिए कितने का है 23 का है। तो आप करेंगे 23 बटा में जो ओरिजिनल उत्तर आना था वो नीचे गुणा में 100। देखिए कितना आया 2300 बटा में 12। इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा 191 सही 2/3% ही आने वाला है। तो इसी तरह का एक और सम फटाफट मेरे को आप करके दिखाएं, खुद से सोल्व करें। क्वेश्चन ये है कि एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है। 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर देता है तो उसके उत्तर के अंदर गलती का जो प्रतिशत है वो कितना है वो आपको बताना है। तो वही सेम मेथड आप यूज करें। 1 सेकंड के अंदर आपका इक्वेशन होने वाला है। 4 चौके 16, 3 तिया कितना होता है 9। उत्तर आना था 16, उत्तर कितना आ गया 9। अंतर कितने का है 7 का है। कितने का अंतर है 7 का है। तो 7 बटा में कितना होगा 16 गुणा में क्या आएगा 100। तो ये हो गया 700 बटा में 16। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा 16 चौके 64, 6 60 और फिर आपका 16 तिया 48, फिर 12 120, 16 छिक 96, 16 सत्ते 112, 43.7% जो है आपका क्या है आंसर रहने वाला है। तो इसी तरह हम प्रतिशत के और भी क्या है नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ये आपके लिए बच्चों इनको क्या है अपना प्रॉपर नोट्स बनाकर इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और अपनी तैयारी को जांचें कि मेरी कितनी तैयारी है, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम होंगे उनके अंदर यही क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रतिशत से कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते। तो आप क्या है प्रैक्टिस करें, जितने प्रीवियस क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करें, हम भी आपको करवाएंगे। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी परसेंटेज के में और जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अपने चैनल को क्या है आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद जय भारत।